ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी सगाई मेरे से हुई, ब्रह्मा बाबा से नहीं हुई। जिसकी सगाई होती है, जब सगाई कर देते हैं तो रात दिन बड़ी खुशी में रहता है, और वही याद आता है जिससे सगाई की हो। आप तो माताएं बैठी हैं, आपको अनुभव होगा, मेरी तो हुई नहीं, लेकिन जिसकी सगाई हो जाए, हमारी भी हो गई शिव बाबा से, हम सबकी अब शिव बाबा से हो गई, तो अब कौन याद आना चाहिए? शिव बाबा याद आना चाहिए। अगर दिल से सगाई की हो तो, अगर जबरदस्ती की हो तो कहोगे फिर या उसको नहीं याद करेंगे, जिससे करनी हो उसको याद करेंगे। पर हमारी तो दिल से हमने खुद सगाई की है, बाबा को अपना बनाया है। तो बाबा ने कहा कि बड़े प्यार से मुझे गुड मॉर्निंग करो। जब भी सवेरे उठो, पहले पहले किसे गुड मॉर्निंग करनी है? शिव बाबा को याद करना है। ये हमारा भाग्य है कि संगम युग पर, जब सारी दुनिया कलयुग में है, हम कौन से युग में रह रहे? संगम युग पे है। जब दुनिया दुखी है, भगवान को जानती तक नहीं, उस वक्त भगवान हमें पढ़ा रहा है, हमारी पालना दे कर रहा है, हमें वरदान दे रहा है, उसकी एडवाइस हमें मिल रही है। इतनी बड़ी बात है। आजकल बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उनके एडवाइजर होते हैं। वो कहते हैं जी हम स्पेशल एडवाइजर हैं मंत्री जी के, लेकिन हमारा एडवाइजर कौन है? शिव बाबा। हमें गाइडेंस देने वाला कौन है? गीता में है कि एक तरफ नारायणी सेना थी और एक तरफ पांडव थे, और पांडवों के साथ कौन था? भगवान थे। और भगवान थे तो भगवान ने चाहे युद्ध नहीं किया, लेकिन वो खड़े रहे और गाइड करते रहे। तो गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है। कितनी बार उन्होंने उनको बचा लिया, अर्जुन को और पांडवों को, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस मिलती रही। इसलिए जीत किसकी हुई? पांडवों की। तो हम भी क्या है? पांडव हैं। हमने नारायणी सेना को नहीं चूज किया। नारायणी सेना मतलब दुनिया की भौतिक प्राप्तियां, भौतिक चीजें, हमने कुछ नहीं मांगा। हमने इसको मांग लिया, शिव बाबा को ही मांग लिया, भगवान को मांग लिया। इसलिए भगवान हमें हमेशा गाइडेंस दे रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है। और वो गाइडेंस किस में मिलती है? मुरली में। हम कहते हैं मेडिटेशन टू वे कम्युनिकेशन है। हम भी बात करते हैं, शिव बाबा भी जवाब देता है। दुनिया में लोग प्रार्थना करते हैं, अपनी बात कह के आ जाते हैं, पर भगवान भी कुछ कहे इतना सुनने का टाइम ही नहीं, और कैसे सुने ये भी पता नहीं। पर हम जब योग करते हैं तो शिव बाबा से बातें करते हैं, और शिव बाबा हमारी बातों का जवाब किसमें देता है? मुरली में। 4 पेज का लव लेटर दिल्ली आ रहा है। आजकल तो लोग लेटर लिखना और पढ़ना भूल गए। एक दिन किसी ने भेज रखा था अंतर्देशीय पत्रकार, ब्लू वाला होता नहीं था, 75 पैसे का आता था, कभी उसमें हम चिट्ठी लिखा करते थे। सबसे पहले लाइन लिखते थे, हम यहाँ परिवार सहित कुशल मंगल हैं, आप भी अपनी जगह बिल्कुल आशा करते हैं कि एक जैसी लाइनें होती थी कि आप भी अपने स्थान में भगवान की कृपा से ठीक ठाक होंगे। तो वो चिट्ठियां, कोई पुरानी चिट्ठियां हो, लोग बड़ी संभाल के रखते हैं। अभी भी कोई मिल जाए तो पढ़ते कि क्या लिखा करते थे उस वक्त। लेकिन बाबा हमें हर रोज लव लेटर लिखता है, और वो भी छोटा 2-4 लाइनें नहीं, 4-4 पेज के लेटर आ रहे हैं। एक अनुरोध है, मोबाइल अभी साइलेंस कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा हमसे टू मच प्यार करता है, तभी तो हमें लेटर भेजता है। तो जब बाबा हमसे प्यार करता है
तो हमारा फर्ज क्या है? प्यार का रिटर्न देना। बाबा की जो आशाएं हैं, जो बाबा हमसे चाहता है कि मेरे आज्ञाकारी बच्चे बने, ये मेरे जैसे बन जाएं, मेरे से भी होशियार बन जाएं। कितनी बाबा की शुभ आशा है कि मेरे से भी ऊपर जाएं। बाबा कहता है आप पुरुषार्थ करो, अष्ट रत्नों में आ जाओ, राजा बनो। ये मत सोचना कि माला में 8 ही हैं, हम कहाँ आएंगे। बाबा कहता मैं और दाने लगा दूंगा और लड़ियां लगा दूंगा, पीछे मुरली में था, सबको एडजस्ट कर लूंगा, आप बनो तो सही। तो बाबा की उम्मीदों को पूरा करने के लिए ये महीना चल रहा है, अव्यक्त मास, स्मृति मास। 18 जनवरी को बाबा को हम याद करते हैं क्योंकि बाबा ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया 18 जनवरी 1969 को। 1936-37 में शिव बाबा आया और उनको ज्ञान, उनके द्वारा ज्ञान देने लगा। तो उस ज्ञान को धारण करते 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 69 में बाबा संपूर्ण हो गए। और मम्मा कब संपूर्ण हुई? वो बाबा से भी आगे चले गए। उनमें शिव बाबा नहीं आते थे, उन्हें कोई साक्षात्कार भी नहीं हुआ कभी मम्मा को, लेकिन उनका निश्चय इतना पक्का था कि वो 1965 24 जून 1965 को ही बाबा से भी आगे चले गए। और बाबा 18 जनवरी को संपूर्ण फरिश्ता अवस्था, अव्यक्त स्टेज वाले बन गए। अब बाबा ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया? कभी सोचो आप कि एक साधारण व्यक्ति, बाबा लेखराज नाम, उनका नाम ब्रह्मा बाबा रखा शिव बाबा ने। पहले तो उनकी लौकिक में ही ऐसी कुछ खूबियां होंगी कि दुनिया के करोड़ों लोगों, अरबों लोगों में से भगवान ने किसे अपना रथ बनाया? बाबा को। तो कुछ तो खूबियां होंगी ना, दुनिया से अलग, आम आदमी से अलग थे। और उसके बाद भी ये नहीं कि वो उनको एक बार उनमें शिव बाबा आने लग गया और उनका पुरुषार्थ पूरा हो गया। उनका पुरुषार्थ हमसे भी ज्यादा पहले दिन से ही शुरू हो गया। उन्होंने वो सारी बातें जो कही उनके मुख के द्वारा शिव बाबा ने, पहले उन्होंने अपने जीवन में उतारी एक एक बात, तभी तो वो हमारे लिए रोल मॉडल बने। तभी तो शिव बाबा आज कहता है कि फॉलो करना है तो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। अगर अपने लिए फरिश्ता अवस्था बनानी है तो किसको फॉलो करो? ब्रह्मा बाबा को। और अगर बाप समान बनना है निराकारी अवस्था में तो शिव बाबा को देखो। तो ऐसा एग्जाम्पल बनना और वो कृष्ण बन जाए। पहले तो उनको लक्ष्य दिया कि आप कृष्ण की आत्मा हैं, आप ही नारायण हैं। तो उस वक्त तो नारायण नहीं था, उस वक्त तो जो बुराइयां सब में हैं वैसी इनमें भी होंगी कलयुग में, वैसी तमो प्रधानता थी। पर उन्होंने कुछ ऐसा खास पुरुषार्थ किया जो मेहनत करके ये देव पद प्राप्त किया, संपूर्ण कंप्लीट परफेक्ट स्टेज अपनी बनाई। तो आज हम उस पर बात करते हैं कि बाबा ने क्या किया होगा, कैसा था उनका पुरुषार्थ, कैसा था उनका जीवन। कभी उनके जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी भाग 1 और भाग 2 पढ़ना। बहुत से पुराने भाई बहनों के अनुभव भी उनके अनेक किताबों में लिखे हैं, वो पढ़ना। तो बाबा का पहले दिन से ही ये पुरुषार्थ था आत्मिक स्टेज का, कि जैसे हमारा देह भान का नेचुरल रूप रहता है, याद रहता है मैं देह हूं, भूलता ही नहीं, देह और देह के संबंधी भूलते ही नहीं है। ऐसे उनका उल्टा था। उनका पहले दिन से उन्होंने ये अभ्यास करना शुरू कर दिया कि मैं आत्मा हूं। उन्होंने डायरियां लिखना शुरू कर दी, डायरियों में लिखते थे मैं आत्मा हूं। यशोदा जो उनकी युगल थी, यशोदा आत्मा है, नारायण बेटा वो आत्मा है, राधिका पुत्र वधु वो आत्मा है, बेटी का नाम वो आत्मा है। लिख लिख के डायरियां भर दी पहले दिन से ही, ताकि वो पक्का हो जाए कि सब कौन है? आत्मा है। और इतनी आत्मिक स्थिति बनाई कि जो उनको देखता था उन्हें भी अपने देह का भान भूल जाता था, और उनकी दृष्टि पड़ते ही वो भी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते थे।
ये सब अनुभव करते थे जो मधुबन जाते थे, भाई बहने पुराने। और बाबा कहते थे बच्चों ये शरीर तो कब्र दाखिल होने वाला है, ये तो तमो प्रधान शरीर है, इससे क्या दिल लगानी, इसे क्या देखना, ये तो विषय विकारों से पैदा हुआ पतित शरीर है। तो इससे ये तो जैसे पुरानी जूती होती है ना, पुरानी जूती को क्या देखना, अब हीरे को देखो, डिब्बी को क्या देखना। ऐसे ऐसे बाबा वैराग्य दिलाते थे। और साथ में बाबा कहते थे अगर आपने किसी से दोस्ती निभानी है तो उसका सही तरीका है, जब भी उससे मिले उसको कहो शिव बाबा याद है, उसे आत्मिक स्मृति का ध्यान खिंचवाओ कि आत्मा समझो और साथ में शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते थे दुनिया जैसे कोई व्यक्ति मरने पे होता है ना, तो लोग उससे कहते हैं भाई हरि बोल भगवान का नाम ले। तो बाबा कहता है दुनिया का भी तो अंत है, अब दुनिया का अंत है, अब मुझे याद करो, आत्मा समझकर मुझे याद करो तो बेड़ा पार होगा। दूसरी विशेषता बाबा की क्या थी कि बाबा कभी जितना भी बाबा के पास था सर्वोच्च त्याग उन्होंने किया, सर्वोच्च त्याग किया, संपूर्ण समर्पण, अपनी बुद्धि का भी समर्पण। उस वक्त के वो बड़े अमीर डायमंड मर्चेंट थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी, राजे महाराजाओं से बिजनेस, यहां तक कि महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी भी कोलकाता आती थी, वो भी उनसे हीरे ज्वेलरी खरीदती थी, वाइसराय ज्वेलरी खरीदते थे। तो उनकी जान पहचान भी इतनी और काफी बड़ा बिजनेस था। लेकिन जैसे ही श्री बाबा ने उन्हें अपना बच्चा बनाया, एक झट से लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ट्रस्ट बनाया बहनों का, छोटी छोटी बहनें माताएं जो सत्संग में आती थी, 8 का ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के नाम सारी प्रॉपर्टी दे दी। ना अपने लिए रखी, ना अपने परिवार के लिए सोचा, ना बच्चों का सोचा। और यहां तक कि उनकी युगल ने भी, उन्होंने तो दान किया ही दिया, युगल ने भी अपने पति को देख के अपने गहने तक दान दे दिए, कुछ भी नहीं रखा। उनका भी बड़ा त्याग था यशोदा माता का। और उसके बाद बाबा ने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, कभी खुद पैसे को टच नहीं किया। और अच्छा खुद तो समर्पित हुए, अपने युगल को भी समर्पित किया, परिवार को भी लगा दिया उसी काम में, अपना घर भी दे दिया पूरा का पूरा। और ये नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चों को दे दूं, अपनी फैमिली के लिए भी आई वेले के लिए रख लूं, कुछ भी नहीं, सारा का सारा दे दिया। और जो 350 पौने 400 लोग रहे संस्था में, जो इकट्ठे आ गए परिवारों के परिवार, 14 साल उनकी पालना हुई उस पैसे से। और अपने बच्चों को भी वही दिया जो सबको मिलता था, अपने परिवार को भी वही दिया। और उन परिवार से भी बिल्कुल नष्टो मुहा कि अब तो मेरे सारे ही बच्चे हैं, केवल 2-3 बच्चे जो लौकिक थे वो नहीं, सभी बच्चे हैं। तभी तो प्रजापिता का नाम मिला। तब तो हर कोई उनको बाबा कहता था, सबको लगता था हमारा बाबा है। तो वो भावना लाना कि अपने परिवार से भी नष्टो मोहा हो जाना और सब कुछ एक धक से समर्पित कर देना, इतना बड़ा त्याग कहीं देखने को नहीं मिला। आज तक इतना बड़ा किसी ने नहीं किया होगा। अच्छा 14 साल चले, फिर माउंट आबू आए, धीरे धीरे पैसे खत्म। और एक टाइम ऐसा आया कि बैगरी पार्क जिसे संस्था में कहते हैं, खाने के लिए भी भोजन नहीं था। लेकिन बाबा जरा भी हलचल में नहीं आए कि अब क्या होगा। बाबा कहते थे ये मेरा काम नहीं है, ये भगवान ने कार्य शुरू किया है, जिम्मेवारी उसकी है, हम उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं, उसने जो कहा हम वो कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, हमारी परीक्षा हो रही है, वो अपने आप इंतजाम करेगा। जरा भी उनके चेहरे पे टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं कि क्या होगा। हालांकि जो 350 जुड़े थे उनमें से जो कच्चे थे वो भाग गए कि अब तो खाना भी नहीं मिल रहा, कोई काम धंधा करो भाई, यहाँ भगवान का नाम लेके क्या होगा। कुछ लोग चले गए, लेकिन बाबा पक्के रहे। एक दिन ऐसा था कि खाने के लिए जो बनाते थे वो कहते बाबा आपके लिए भोजन लाए,
आप कर लीजिए। बाबा ने कहा बच्चों के लिए, कहते अब उनके लिए तो है ही नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे भूखे रहे और मैं खाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं भी नहीं खाऊंगा। कितने दिनों तक छाछ और बाजरे की रोटी ऐसी उसके साथ खाते रहे। वो भी बड़े पक्के थे जो साथ में थे, कुछ एक 5-10% चले गए होंगे, बाकी सारे के सारे पक्के थे। और वो भी बाबा के साथ खड़े रहे कि कोई बात नहीं, बाबा करेगा इंतजाम। तो एक दिन कुछ भी नहीं था, तो जो भंडारा देखती थी बहन, वो कहती थी आज कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा इंतजार करो, बाबा भेजेगा। 12 बजे पोस्टमैन मनी ऑर्डर लेके आ गया बॉम्बे से। आप जैसी एक माता ने पैसे भेज दिए और उनसे उन्होंने उस दिन के लिए खाना खरीदा और तब खाना शुरू हुआ। लेकिन जो उस पार्ट से जो पके, पहले 14 साल बाबा ने उनको राजे महाराजाओं की तरह रखा, प्रिंस की तरह रखा, क्योंकि जो माता बहनें आई थी ना, बड़े अमीर घरों के लोग थे, उन्होंने भी बड़ा त्याग किया था। वो साधारण नहीं थे आए थे, ज्यादातर उनमें से अमीर लोग थे। तो बाबा ने उनको ये फील नहीं होने दिया कि उनको लगे कि हम घर छोड़ के आए और यहाँ कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन लास्ट में वो भी दिन देखे जो बाबा की बेटी ने भी जूते तक रिपेयर किए, मोची वाला काम भी किया, अपने जूते टूट गए खुद ही ठीक कर रहे हैं, बस भी चला रही है बाबा की बेटी, सब कुछ देखा उन्होंने। तो बाबा ने ऐसे सबको मजबूत किया। इतना उनका बाबा के ऊपर अचल अटूट निश्चय था कि बाबा ने कहा है होगा ही होगा। हम हलचल में आ जाते हैं, आते या नहीं आते, थोड़ी सी परीक्षा आ जाए। एक मेरा कोई जानने वाला था, मैं कहा सेंटर पे क्यों नहीं आ रहा भाई, तो उसकी यूगल कहती थी इसका एक्सीडेंट हो गया, अब इसे लगता है कि बाबा ने मेरा वहां गया तो एक्सीडेंट हो गया, बाबा ने मेरा एक्सीडेंट क्यों नहीं रोका। तो लोग नेगेटिव रूप में समझते हैं। अब निश्चय का मतलब क्या है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सिर भी कट जाए, तब भी भगवान से निश्चय टूटना नहीं चाहिए। अब गुरु गोविंद सिंह के बेटे दीवार पे चला दिए, वो कहे जी भगवान ने तो मदद नहीं की हमारी, हम तो भगवान का समझ के चले थे, तो गुरु गोविंद सिंह को भी मार दिया गया। वो अलग विषय होता है, भगवान कहाँ मदद करता है वो अलग विषय है। भगवान ऐसे मदद नहीं करता, वो शक्ति देता है, वो समस्याओं से लड़ने की शक्ति देता है। अब एक्सीडेंट तो हमारे कर्मों की निशानी है, अब हम गाड़ी ठीक नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, उसमें भगवान क्या करेगा। तो बाबा को पूरा निश्चय था, जब कितनी भी चीजें हो जाएं जीवन में, लोगों ने विरोध किया, बाबा के लिए उटपटांग कहा, कई कुछ किया, पर बाबा ने उनके लिए शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ी। एक कलकत्ता का अखबार था विश्वामित्र, उसने उटपटांग लिख दिया बाबा के लिए कि भाई वो कोलकाता में पंचर की दुकान थी उसकी, टायर पंचर करता था साइकिल की, और पता नहीं उसको क्या हुआ, और जाके अब जादू सीख गया कोई उधर कोलकाता में। अब जो उसके सामने आता है उसको जादू लग जाता है, किसी को कृष्ण नजर आ रहा है, किसी को विष्णु नजर आ रहा है। तो बाबा की बेइज्जती कर रखी थी कि उसकी पंचर की दुकान है। तो कई लोगों ने पढ़ा, अपने से जुड़े थे जो संस्था वाले, उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारी बाबा के लिए ऐसा लिखा है। बाबा को बताया कि बाबा हमें उसके ऊपर केस करना चाहिए। बाबा ने कहा क्या बाप बच्चों पे केस करता है? तो कितनी उनकी ऊंची सोच हो गई थी कि बाप बच्चों पे केस करता है। उनको पत्र लिखो कि आप विश्व के मित्र हैं, हमारे भी तो मित्र बनो, हमारे लिए क्यों उल्टा लिखते हो, आपका तो नाम ही विश्व मित्र है। तो वो बाबा की शुभ भावना शुभ कामना वो असर की, फिर उस वक्त ना भी की। अब पीछे कोलकाता वाली बहन जी मधुबन आई थी, वो सुना रही थी कि वो सारे परिवार अब सेंटर पे आते हैं, उनके अखबार वालों के जो मालिक थे वो सेंटर पे आते हैं। चाहे उनको आने के लिए अब 70 साल लग गए, पर कभी तो समझ आया कि भाई है या नहीं। उस वक्त सिंधी लोगों ने बड़ा विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे अब देखा तो अब सब जगह जाओ, कितने सिंधी बाबा के बच्चे बन गए हैं, कितने सहयोगी बन गए हैं। और उनको नशा भी है कि हमारा सिंध से निकली हुई इतनी बड़ी संस्था कोई नहीं है, इतने बड़े लेवल पे कोई और धार्मिक सिंधी संस्था नहीं है।
तो बाबा का निश्चय था ना, बाबा को पूरा निश्चय था कि बस भगवान का कार्य है, ये जीवन भगवान के हवाले, जो जहां चाहे जहां रखे जहां बैठाए जो करे वो ठीक ही करेगा, इतना बाबा का निश्चय। तो एक बात बाबा के जीवन की ये थी। दूसरा बाबा के जीवन का था कि बाबा को जरा भी नाम मान शान पद पोस्ट किसी भी चीज की इच्छा ही नहीं, सर्वोच्च त्याग, पूरा समर्पण, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इतना बड़ा व्यापारी, इतना आलीशान जीवन पहले का। और मधुबन में देखो उनका पुराना बाबा का कमरा, अब तो बड़ा सजाया हुआ है क्योंकि लोग आते हैं तो थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा। पुराना फोटो उसका हिस्ट्री हॉल में लगा हुआ है बाबा के कमरे का, तो उसको आप देखेंगे तो इतना सिंपल सा कमरा जहां बाबा रहते थे। और सारा दिन झोंपड़ी जो सामने बनी है, अब तो वो बड़ी कुटिया सी बना रखी है, पहले वो घास वाली थी। जैसे यहाँ आप गांव में देखे ना, कहीं कहीं घास वाले किसी किसी ने बनाया होता है, ऐसी सिंपल कुटिया जहां बाबा बैठा करते थे, बच्चों को पत्र लिखते थे। पांडव भवन बन के तैयार हुआ, बच्चों ने कहा कि बाबा को जाना चाहिए, बाबा आपके लिए बढ़िया कमरे बनाए हैं, आप वहां शिफ्ट हो जाओ। बाबा ने कहा नहीं, बाबा इस पुराने शरीर में आया है, मैं भी पुराने मकान में रहूंगा, बाबा ने ये बच्चों के लिए बनाए, इनमें बच्चे रहेंगे, बाबा पुराने में ही रहेगा। तो वो भी स्वीकार नहीं किया। ना बाबा के पास कोई पैलेस था, ना कोई उनके पास कोई प्लेन था, कोई जहाज भी नहीं था। सिंपल जीवन, सिंपल ड्रेस, सिंपल खान पान। जहां जाते थे बच्चों को कहते थे, मधुबन से बाहर मान लो गए कि स्टेशन पे ज्यादा भाई बहन नहीं आने चाहिए मेरे स्वागत में, मुझे कोई फूल नहीं चाहिए, कोई बुके नहीं चाहिए, कोई माला नहीं लानी है। तो कहते थे मुझे इस पुराने शरीर को माला पहना के क्या मिलेगा, मुझे तो तुम चैतन्य फूल चाहिए, तुम रूहानी गुलाब बनो, ये मुझे चाहिए, दूसरे वाला गुलाब मैं क्या करूंगा। तो वो भी बाबा कभी नहीं लेते थे। अच्छा, और क्या करते थे, कोई बाबा का फोटो लेने लगे तो बाबा फोटो भी नहीं लेने देते थे। क्यों नहीं लेने देते थे? हाँ, वो भी बाबा कहते थे इसका फोटो शिव बाबा का आना नहीं है फोटो, और इस तमो प्रधान शरीर का, पुराने शरीर का, इस बूढ़े बाबा का फोटो लेके क्या करोगे। तो जो फोटो मिलते हैं ना थोड़े बहुत, ये लोगों ने जबरदस्ती जो खींच लिए। कई बार ज्यादा ही बच्चे अनुरोध करते थे, बाबा नहीं हमने तो लेना है, तो बाबा कहता था बच्चे दिल है तो खींच लो, तो वो लोग खींच लेते थे। पर ज्यादातर बाबा कभी अपने पांव छूने नहीं देते थे। बाबा कहता था तुम मेरे बच्चे, अरे भावी देवी देवता, तुम क्यों किसी के पांव पकड़ो, तुम्हारे लोग पांव पकड़ेंगे, तुम अपने सम्मान में रहो, तुम साधारण नहीं हो। एक एक में इतनी हिम्मत भर देते थे बाबा कि सबको बाबा कहते थे तुम मेरे चरणों की धूल नहीं, क्या हो, सिर के ताज हो। और बच्चे तो बाप से भी ऊंचे होते हैं। हमारे आत्म प्रकाश भाई जी सुनाते हैं, ज्ञानामृत के जो एडिटर हैं, सारी प्रिंटिंग प्रेस देखते हैं, 57 में बाबा से मिलने मधुबन आए तो बाबा गद्दी से उठ के नीचे बैठ गए और उनको गद्दी पे बैठा दिया। तो उनको थोड़ी शर्म लगी, हिचकिचाहट हुई कि नहीं बाबा ये तो आपकी सीट है, हम नीचे बैठेंगे, आप ऊपर बैठेंगे। बाबा ने कहा नहीं, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। देखो कितना ऊंचा सम्मान दे दिया, उनको आज तक याद है और उनसे हमें भी याद हो गए। तो इतना बाबा सबका रिस्पेक्ट। माताएं बहनें उस जमाने में तो कोई पूछता नहीं था, उस जमाने में उनको आगे करके शिव शक्तियां शेरनियां बना दिया उनको। पहली बार लोगों ने देखा कि कोई बहनें भी धार्मिक लेक्चर देती है, ये भी कोई गुरु के लेवल पे, जैसे गुरु ज्ञान देते हैं संत महात्मा, कोई बहनें भी ज्ञान देती हैं। वो हमारी दादियों ने शुरू किया, मम्मा ने शुरू किया। अब 15 साल की एक कन्या जो सत्संग में आ रही है, उसको संस्था का हेड बना दिया, जगदम्बा को, और उसने इतना अच्छा संभाला और बाबा से भी पहले संपन्न बन गई। तो वो कमाल बाबा ने करके दिखाई जो आज तक किसी ने करके नहीं दिखाई।
बाबा को बच्चे कहते थे बाबा आज आपने बड़ी अच्छी मुरली चलाई, तो बाबा ये भी स्वीकार नहीं करते थे। बाबा कहता मैंने चलाई, ये शिव बाबा ने चलाई। अरे बच्चे, ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है, मैं तो मेरा तो किराए पे ले रखा है शरीर बोलने के लिए, ये ज्ञान शिव बाबा का है। वो अपने लिए जरा भी कुछ भी स्वीकार करके राजी नहीं थे। अपना बुद्धि का भी अभिमान नहीं था उन्हें कि मैं कुछ कह रहा हूं, मैंने ये किया है वो किया है, वो भी स्मृति नहीं थी। तो ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। अब बनना है ब्रह्मा बाबा समान, बनना है। हाँ जी। अरे बाबा का तो रोल इतना इंपॉर्टेंट रोल, और एक एक बच्चे की कहानी, कैसे कैसे दादियों को तैयार किया, मम्मा को तैयार किया, फिर उसके बाद और पुराने लोग निकले, उनको बाबा कैसे उमंग भरता था। आप पढ़ेंगे सुनेंगे, जो बुक का नाम मैंने लिया उसको पढ़ेंगे, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि लोगों ने कितने जुल्म भी किए उनके ऊपर। जहां रहते थे घर को आग लगा दी, बाहर पिकेटिंग के लिए छोटे छोटे बच्चों को रोक दिया, घर में जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो 350 थे उसमें परिवार भी थे और छोटे छोटे बच्चे भी थे। गुलजार दादी, रतनमोनी दादी, ये उस वक्त 8, 9, 10 साल के थे छोटे छोटे, ऐसे और भी थे बहुत। पर बाबा हमेशा अडिग रहा, कभी भी झुका नहीं। और एक बार दादी मनोहर इंदिरा का अनुभव सुना होगा आपने, वो दिल्ली में सेवा के लिए गए, तो कोई सेंटर तो था नहीं, पहले पहले उनको भेजा अब कहाँ रहे, किसको ज्ञान सुनाए, तो कोई मंदिर पे चले गए। मंदिर वालों ने सोचा अच्छे लोग हैं, तो वहां उनको दे दिया रहने के लिए। तो वहां वो अपने सारे चित्र लगा के एग्जीबिशन समझाते थे लोगों को। पहले उनको सारा खाना पानी सब दे रहे थे कि ये चलो धार्मिक लोग हैं, ये सोच के मंदिर के प्रबंधक। एक दिन उनकी नजर चली गई एक चित्र पे, जिसमें लिखा था रामायण और महाभारत नॉवल है। उनको गुस्सा आ गया कि हमारे मंदिर का खाते हो, मंदिर में रहते हो, और लिख रखा है ये नॉवल है। तो बहनों ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, उन्होंने मिटा दिया या उस पर कुछ लगा दिया स्टिकर, और बाबा को चिट्ठी लिखी कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ, तो हमने वो हटा दिया। तो बाबा ने क्या लिखा उनको पता है कि मैंने तो सोचा था मेरी बच्चियां शेरनियां हैं, तो ये तो बकरियां निकली कि उनसे डर गई हो तुम, और तुमने अपनी बात पीछे कर ली। अब हालांकि हम ऐसी बातें नहीं कहते लोगों को, अब टाइम बदल गया। अब हम लोगों को, चाहे हम जानते हैं, पर लोगों की भावनाओं की इज्जत करते हुए उनको इतनी डायरेक्ट चीज नहीं बता देते जो सच्चाई है। पर उस वक्त बाबा जब तक थे साकार में, एक एक चीज आप साकार मुरली में सुनो, बाबा किसी से नहीं डरते थे, क्योंकि शिव बाबा कह रहा है। उन्होंने जो सच है कि बच्चे शास्त्रों में वेदों में आटे मिसल, क्या कहते हैं उसको, नमक, आटे में नमक मिसल, इतना ही सच है, बाकी सच नहीं है। तो लोग फिर कहते थे कि भाई तुम वेदों शास्त्रों को नहीं मानते, इसका भी जवाब मुरली में बाबा दे देता था। अपने तो कर्मों के फलदान ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता से आया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे।
रंगेरी अब फिर बजती है। याद करो सतयुग में तुमको आना है। पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम में जाना है। अपने कर्मों के फलदार ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। इस प्रकार बाबा बड़े दूरदृष्टि थे, दूरदृष्टा थे, देख लेते थे कल को क्या होने वाला है। एक एक बच्चे को परख भी लेते थे, क्योंकि उनमें कौन आता था? शिव बाबा। और ये नहीं कि 24 घंटे शिव बाबा उनमें है। अभी आया, अभी अभी चला गया, फिर आया, फिर चला गया। इवन जब मुरली चलती है तो मुरली में ये नहीं कि शिव बाबा ही बोल रहा है, दोनों बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा भी बोलता है। आप कभी देखना, कुछ बातें आपको लगेगी कि ये ब्रह्मा बाबा कह रहा है, कुछ लगेगी शिव बाबा खुद कह रहा है अथॉरिटी से, कुछ और टाइप से। लेकिन बाबा, शिव बाबा की तो प्रेजेंस थी, पर ऐसे अनुभवी थे बाबा कि वो 2 मिनट में परख लेते थे कि ये बच्चा कैसा है। एक बार कोई बहन किसी भाई को लेके आई, बड़ी तारीफ कर रही है बहन उस भाई की, और बाबा ने देख लिया। जब वो बच गया, बहन भाई दूर हुआ, उस बहन को बुलाया, ये चलने वाला नहीं है। बहन कही ये तो बड़ा सहयोगी है, मैंने सोचे ये तो बड़ा अच्छा भाई है। लेकिन वही हुआ कि वो मधुबन से वापस गया और उसके बाद फिर नहीं आया। तो बाबा की परख शक्ति भी बड़ी कमाल की थी। वो परख लेते थे कि ये व्यक्ति कैसा है, ये कैसा नहीं है। और एक छोटे से छोटा कार्य भी बाबा यज्ञ का बाबा करके दिखाते थे। ये नहीं कि मैं अब संस्था का फाउंडर हूं, मेरे में तो भगवान आते हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कोई काम करने की। नहीं, मधुबन में जाते थे तो बच्चों ने बाबा को कितनी बार अनाज साफ करते देखा, गोबर के उपले बनाते देखा, मकान बन रहा है, पत्थर इधर से उधर उठाते, रेत इधर से उधर उठाते देखा। साधारण से साधारण कर्म भी बाबा करते थे। पर बाबा कहते थे कर्म चाहे साधारण हो, पर आपकी स्थिति ऐसी हो कि आपसे लोगों को भगवान का साक्षात्कार हो जाए। और सचमुच एक बहन ने अनुभव लिखा, एक दादी ने, कि कोई ऑफिसर गवर्नमेंट का बाबा से मिलने आने वाला था। तो उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा कल वो ऑफिसर आएगा, आप तैयार रहना, वो आपसे मिलेगा। बाबा ने कहा ठीक है। वो ऑफिसर आ गया अपने टाइम पे अगले दिन। तो वो बहन बाबा को ढूंढने गई कि बाबा कहाँ है। बाबा अनाज साफ कर रहे। तो बहन जी ने कहा कि बाबा वो भाई आ गया है ऑफिसर आपसे मिलने के लिए, तो आप चलो। तो बाबा ने कहा कि यही ले आओ ना, यही मिल लेंगे। तो उस बहन को संकल्प चला कि अगर मैं यहीं ले आई तो सोचेगा इनका बाबा तो ऐसे ही है, एक बार साफ कर रहा है, तो उसको वैल्यू का सब पता नहीं चलेगा कि कौन है, बड़े हैं, क्या है। तो मैंने कहा बाबा आप चलो ना। नहीं बच्चे यही ले आओ, यही ले आओ। अब बाबा ने कहा तो लाना ही पड़ना था, पर उसको संकोच हो रहा था। तो वो बाबा उस ऑफिसर को ले आई। जैसे ही बाबा ने उसको दृष्टि दी, उसको विष्णु का साक्षात्कार हो गया। तो बाबा बाबा कहके उनके पांव पकड़ रहा है। हालांकि ऑफिसर कुछ इंक्वायरी करने के लिए आया था। तो ऐसी स्थिति थी बाबा की।
इसलिए बाबा कहता है आपके कर्म भी ऐसे हो, आपकी योग की अवस्था ऐसी हो कि आपकी दृष्टि पड़ते ही लोग कहें भाई आपके भगत बन जाए, वो कहें कि ये साधारण नहीं है। उन्हें चलो साक्षात्कार ना भी हो, पर उनको इतना तो लगे कि ये विशेष स्पेशल लोग हैं, ये धर्म पे चलने वाले लोग हैं, ये कोई सिंपल आदमी नहीं है। वो तब होगा जब हम भगवान की याद में, शिव बाबा की याद में, योग में रहेंगे, हर वक्त रहेंगे। अगर योग भूला, बाबा की याद भूली, तो हम भी वही करेंगे जो लोग करते हैं। लोग तो 2 मिनट में लड़ने लग जाते हैं कुछ हो जाए, और हम अगर कोई ऐसी सिचुएशन बने, लड़ाई ना करके शांत रहें, तो दूसरा सोचेगा तो सही कि इतना इनका नुकसान हो गया, फिर भी ये प्यार से बात कर रहे हैं, फिर भी शांत हैं, तो ये कोई योगी पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। तब उनको हमसे साक्षात्कार होगा। ऐसे बाबा की विशेषताओं को 18 जनवरी पे जरूर 18 विशेषताएं याद करो। बाबा के कदम पे कदम रख के चलो, तो हम भी बाबा जैसे बन जाएंगे। बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? जगदीश भाई जी को जानते हैं आप लोग, जिन्होंने 200 किताबें लिखी। जब पहला सेंटर दिल्ली में खुला, तो वो सबसे पहले वही जुड़े। तो पहले वो बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल भी 23-24 साल का लड़का, पर उस वक्त जो पढ़ता था वो लग जाता था। वो भी मुल्तान से शिफ्ट होके दिल्ली आए थे, तो वो लिखने में बड़े होशियार थे। उनको लिखने का कैसे बाबा ने वरदान दिया, वो भी एक अलग कहानी है। सुनो, आपको पता चले। जितनी हमारी संस्था की ये फिलॉसफी है, बाबा ने तो मोटे मोटे रूप में कहा, लेकिन उसकी पूरी व्याख्या, पूरा ज्ञान कि गीता का भगवान क्यों नहीं है कृष्ण, क्यों शिव बाबा है, परमात्मा सर्वव्यापी क्यों नहीं, आप उन बुक्स को पढ़ो, तब ज्ञान की गहराई आती है। तो वो सारा स्पष्टीकरण अपनी जो मैगजीन हैं, ज्ञान अमृत, द वर्ल्ड रिन्यूअल, ये भी उन्होंने शुरू की। कई सालों तक, जब तक वो जिंदा थे, इनका संचालन किया। अब उनके साथ क्या कहानी घटी, बाबा ने उनको कहा कि बच्चे एक किताब ऐसी बनाओ, कुछ लिखो कि लोगों को हम ज्ञान दे सकें, अपना बात कह सकें, कोई ऐसी चीज बनाओ। तो दिल्ली में रहते थे, तो उन्होंने लिखे 10, 20, 40 पेज। बाबा को चिट्ठी लिखी कि बाबा मैंने लिख दिया है। बाबा ने कहा जो दादियां बहनें पुरानी थी वहां सेंटर पे, उनको पढ़ाओ। तो उन्होंने उनको दे दिया पढ़ने के लिए। वो सारी सिंधी थी, वो हिंदी में लिख रहे हैं, उन्होंने उसकी ऐसी करेक्शन की कि वो हिंदी से सिंधी बना दी। मतलब उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी भी नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा एजुकेटेड तो थे नहीं। अब वो बना दिया गया। फिर दोबारा लिखा कि हो गया बाबा काम। बाबा ने कहा लेके आ जाओ मधुबन। वो ले गए मधुबन, सारा लिखा हुआ बाबा को दिखाई। बाबा ने देखी नहीं। बाबा ने कहा ऐसा करते हैं, 3-4 लोगों की एक कमेटी बना देते। तो 3-4 लोगों की कमेटी बना दी, पुराने लोगों की, कि वो देखेंगे कि ये छपने लायक है या नहीं है ना। तो फिर क्या हुआ कि उस कमेटी ने सारी किताब पढ़ी, जो पुराने लोग थे, और पढ़ने के बाद 2 दिन के बाद फैसला किया कि किताब छापने की कोई जरूरत नहीं है, विनाश होने वाला है, पर्चा ही काफी है। जो पर्चे आज तक छापते आए उनसे काम चल जाएगा, किताब कौन पढ़ेगा। तो जगदीश भाई को बता भी दिया, उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। अगले दिन बाबा ने पूछा जगदीश भाई से कि भैया उस किताब का क्या हुआ जो तुमने लिखी थी, क्या कहा उन्होंने। तो जगदीश भाई ने कहा वो भी संपूर्ण समर्पित, जो हो जाए देख, जो कर रहे हैं ठीक ही है। उसने कहा जी बाबा, उन्होंने कहा सारी किताब पढ़ने के बाद कहा कि ये ठीक नहीं है, किताब छापने की जरूरत नहीं है, विनाश होने वाला है, पर्चा ही काफी है। तो बाबा ने देखा उसको, उसकी स्थिति वैसे, मतलब दुखी नहीं था वो कि मेरी किताब क्यों नहीं छाप रहे, इतनी मेहनत मैंने करके लिखी। और फिर बाबा ने उसके लिए वाक्य उच्चारित किए कि बच्चे, आज तो बाबा कहता है ये किताब छपेगी और इसको भी छापो, और आज के बाद जो तुम लिखोगे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं अथॉरिटी देता हूं
कि जो तुम लिखोगे सारी दुनिया पढ़ेगी। अब बताओ, बाबा ने ऐसा लास्ट में कहा, पहले क्यों नहीं कहा? क्यों इतने लंबे प्रोसेस से उनको घुमाया? क्योंकि बाबा उनको अनुभव कराना चाहते थे। बाबा सारी चीज, और उनकी स्टेज को भी चेक कर रहे थे कि ये प्रभावित तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा इसको कि मेरी किताब लिखी है, छपनी चाहिए, मैंने मेहनत की है। वो भी चेक किया, वो भी उन्होंने देखा कि इसकी वो भी इच्छा नहीं है। और सारी स्टेजेस से गुजार के उनको समझ आई कि पूरा अनुभव उस चीज का कराया। तो बाबा ऐसे परीक्षा भी लेता था। और उन्होंने उसके बाद कितनी किताबें लिखी? लगभग 200। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बड़े लिखने में माहिर थे। संस्था के चीफ स्पोक्समैन, वो जो कह देते थे, दादियां भी वो करने के लिए हाँ करती थी, उनकी बुद्धिजीवी थे। तो ऐसे बाबा ने एक एक रत्न, मुरलियों में नाम आता है। बाबा कहते मेरा राइट हैंड दिल्ली में बैठा है, ड्रामा अनुसार उनको यहां होना चाहिए मेरे पास, तो ड्रामा पावरफुल है तो वो दिल्ली में रहता है। संजय का टाइटल उनको मिला, ज्ञानामृत में पहला लेख आता है ना, संजय की कलम से, वो उनके लेख है। तो ऐसे बाबा ने एक एक बच्चे को, दादियों की आप कहानियां सुनना, औरों की कहानियां सुनना, कैसे एक एक को तैयार किया। साधारण से साधारण लोगों को बाबा ने तैयार किया। और हम भी तो साधारण ही थे, चलो वो तो पुरानी बातें हैं, पर हमें भी इनडायरेक्ट वे में ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने, या हमारी पुरानी भाई बहनों ने हमें भी तो साधारण से विशेष बनाया या नहीं बनाया? हम सब विशेष हैं या साधारण? विशेष बन गए ना, स्पेशल। अब सब आपको पहचानते हैं। अब क्या कहते हैं लोग? ब्रह्मा कुमार हैं जी, ये ब्रह्मा कुमारियां टाइटल मिल गया ना। अब ऑर्डिनरी तो नहीं रहे, अलग पहचान में जॉब करता था तो हमारी पहचान ही अलग थी कि ये जी, कोई कहेगा ये ब्रह्मचारी हैं, कोई कहेगा ये ब्रह्म कुमार हैं, या कुछ भी कहें, पर लोगों से, भीड़ से तो हम अलग थे। और दुनिया वाले क्या जीवन जी रहे हैं और हम क्या बाबा के बच्चों का जीवन, चाहे वहां छोटा से छोटा व्यक्ति भी है जो कभी कभी आता है, उसकी लाइफ भी दुनिया के लोगों से कई गुना बेटर है। इसलिए बाबा कहता, जो एक बार भी कह दे मेरा बाबा, उसको बाबा क्या दे देता है? क्या दे देता है? उसको भी स्वर्ग की एंट्री मिल जाती है। एक बार भी बाबा कह दिया जिसने, स्वर्ग की एंट्री, मतलब त्रेता युग के एंड में तो आ ही जाएगा कभी ना कभी। लेकिन बाबा साथ में एक लाइन और भी कहता है कि बच्चे थोड़े में खुश नहीं हो जाना, क्योंकि बाबा के बने हो तो फिर बड़ा पद लेके दिखाओ ना। अगर बाबा के बने हो तो विश्व, क्या कहते हैं उसको, महारथियों की लाइन में नंबर लेके दिखाओ, अष्ट रत्नों में आके दिखाओ, 108 रत्नों में आके दिखाओ। यहां भी प्रजा, सतयुग में जाके भी प्रजा ही बने तो क्या फायदा? पता चला यहां भी छोटे छोटे काम ही कर रहे हैं, हम कोई बड़ा काम तो नहीं है ना किसी का, कोई राजा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तो है नहीं। तो सतयुग में बाबा हमारी लॉटरी खोल रहा है। और बाबा कहता है आपको कितने कला संपन्न बनना है? 16 कला संपन्न। और आपने अभी कितनी कला है? अभी तो 9 कला है। अब 0 से 16 तक पहुंचना है। आपने बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ा योग लगाया, और अगर आप 15 कला तक पहुंचे, या पहले चलो 14 कला तक ही पहुंचे, तो बताओ कहां जन्म लेंगे? मतलब कितने साल मिस हो जाएंगे? एक युग खत्म, एक युग ऊपर टंगे रहेंगे परम धाम में। 1250 साल बिना जन्म के टंगने वाला ही काम है ना। ऊपर ऊपर तो कोई काम धंधा है नहीं। आत्मा मतलब पत्थर बन के आप रख दिए गए ऊपर, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1250 साल सो के भी चले गए, जैसे समझो। जब दुनिया में सुख था तो आपका गायब, आपने तो मेहनत की, 14 कला मतलब 80% तक नंबर लाए आप अपने, लेकिन एक युग मिस हो गया। अच्छा, आपने थोड़ी और मेहनत की, मान लो, और योग लगाया, अमृत वेले रोज उठे, 15 कला तक पहुंच गए, अब कहां जन्म लेंगे? सतयुग के बीच में, बीच जैसे में आएगा ना,
तो मतलब 650 साल और मिस। 90% नंबर जिसके आएंगे उसके भी कितने मिस हो गए? 650 साल। 1225 625 साल तो हो ही गए ना। और पहले लक्ष्मी नारायण को देख पाएंगे? कभी भी नहीं देख पाएंगे। श्री कृष्ण को देख पाएंगे ना? डांस तो अगली बात हुई उसके साथ करनी। सपने तो रास के घर देखते हैं ना कि रास करेंगे, उसके महलों में रहेंगे, हम भी वही बनेंगे। लेकिन एक कला भी कम रह गई तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। और जिसकी 16 कला होगी वही तो सतयुग में आएगा। देवताओं की क्वालिफिकेशन क्या है? 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। अब आप देखो कौन कौन से विकार अभी भी हैं। अगर हैं तो सतयुग में नहीं जाएंगे। क्वालिफिकेशन है ना, ये शर्त है। अभी डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे फर्जी डॉक्टर है, लोग कहेंगे ये झोला छाप डॉक्टर है। डॉक्टर है नहीं पर एक्टिंग डॉक्टर की करता है। तो अगर देवता बनना है, और देवता भी असली वाला, कोई ड्रामा वाला नहीं, कोई रामलीला का पार्ट भारी नहीं बनना, असली में देवता बनना है तो संपूर्ण निर्विकारी होना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तीसरी शर्त है सर्वगुण संपन्न। अब आप अपने को चेक करो, सर्वगुण संपन्न कहां तक बने हैं? चेकिंग भी जरूरी है ना। हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर देता नहीं, कभी पेपर देते भी तो पेपर मतलब चेकिंग करो अपनी कि मेरी सर्वगुण संपन्न की स्टेज कहां तक बनी है। चलो कला तो आपको समझ नहीं आएगी कि 16 कला का क्या मतलब हुआ, पर गुण तो समझ आ रहे हैं ना, सर्वगुण संपन्न। अच्छा, मैं सर्वगुण संपन्न बन रहा हूं या उसका उल्टा तो नहीं हो रहा? कहीं सर्वगुण संपन्न बनने के बजाय कहीं सर्व अवगुण संपन्न तो नहीं होता जा रहा? कैसे पता चलेगा इसका? चलन से। चलन में भी क्या क्या देखें? चलन तो बड़ा रूप हो गया ना। कैसे पता चले कि हम गुणों की तरफ जा रहे हैं या अवगुणों की तरफ जा रहे हैं? हमारे गुण बढ़ रहे हैं या अवगुण बढ़ रहे हैं? कई लोग बाबा के बने, पहले दिन जो बुराइयां थी 10 साल हो गए अभी भी यही है, छोड़ते ही नहीं, छूट ही गई या कोशिश ही नहीं कर रहे, या और बुराइयां यहां देख देख के और बढ़ा ली। एक दो आए थे सर्वगुण संपन्न बनने, बन गए सर्व अवगुण संपन्न, ऐसा भी हो जाता है। तो कैसे चेकिंग करें? कैसे पता चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? हमारा पुरुषार्थ अवगुणों की तरफ नहीं, गुणों की तरफ जा रहा है। क्या निशानी होगी इसकी? हमारे हर कर्म जब रॉयल होते जाएंगे तब समझ में आएगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। कर्मों में रॉयल्टी आएगी। अगर जो कर्म कर रहा है व्यक्ति, वो तो यही समझता है मैं रॉयली कर रहा हूं। वो तो अपने को कम थोड़ी समझता। जो लोगों की निंदा भी कर रहा है, चुगली भी कर रहा है, ईर्ष्या भी कर रहा है, उसको लगता है तो बड़ी रॉयल्टी का काम है। मैंने 4 आदमियों को बता दिया कि इस आदमी में ये कमी है, इस आदमी से बच के रहो। वो तो सोच रहा है मैं बड़ा पुण्य का काम कर रहा हूं, बड़ा रॉयल काम कर रहा हूं, उससे भी पता नहीं चलेगा। सिंपल सा आपको बता देता हूं। अगर आपकी खुशी भी एक पैमाना है, पर खुशी भी कई बार जो चुगली करता है उसको खुशी बड़ी मिलती है। उसको लगता है मैंने कई लोगों को बताया, आज चुगली कर दी। वो भी पैमाना नहीं, पैमाना सिंपल सा है। हम जो देखते हैं, ठीक है, जो हमें चाहिए उसी को देखते हैं। अगर हम गुणों को लाना चाहते हैं तो हम किसको देखेंगे? गुणों को देखेंगे। अगर गुणों के उल्टा बुराइयों को लाना चाहते हैं तो हम किसको देखेंगे? बुराइयों को देखेंगे। आप मार्केट में जाओ, आप किस चीज को देखते हैं? किस सामान को देखते हैं? सामान तो बहुत पड़ा है, जो आपको चाहिए आपकी दृष्टि वहीं जाती है जो चाहिए, और उसी को लेके आते हैं। सारा दुकान खरीद के तो नहीं लाते। ऐसे ही अगर आप अवगुणों को देख रहे हैं, सीधा सा मतलब है आपको अवगुण पसंद है, और जो पसंद है वो आपको मिल जाएगा। आप बुराइयां देख रहे हैं तो इसका मतलब आप अवगुणों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके गुण नहीं बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? अवगुण बढ़ेंगे। और अगर आपकी दृष्टि गुणग्राही है,
दूसरों की विशेषताओं को देखते हैं, खूबियों को देखते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, उन्हीं का वर्णन भी करते हैं, तो इसका मतलब हुआ आप सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं, नहीं तो उल्टा बन रहे। अब आप देखो, अगर बीके बनने के बाद दूसरों की अच्छाइयां नजर आ रही हैं तो समझो आपकी यात्रा सत्युग की तरफ हो रही है। अगर आप अभी भी अच्छाइयों के बजाय बुराइयां ही नजर आ रही हैं तो संभव से फिर कलयुग की तरफ जा रहे हो। सही है या गलत है? तो हर चीज बाबा की प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में देखो कि हम क्या है। हम माताओं को या भाइयों को भी कईयों को आदत होती है निंदा चुगली करने की, होती है ना। जब तक दो आदमियों की, एक दिन एक जोक आया हुआ था कि दो माताएं आपस में, तो कहते जी इसमें लिख रखा था, पहले तो लिख रखा था कि जब तक दो लेडीज एक दूसरे की निंदा चुगली ना कर लें, पहले तो 2 घंटे निंदा चुगली करेंगी, उसके बाद एक लेडी दूसरे को कह रही है छोड़ बहन जी क्या रखा इन बातों में, नरेंद्र जा रहे इन बातों को, पर 2 घंटे करने के बाद रिजल्ट तो कुछ निकलेगा ना 2 घंटे के बाद। अब हम भी वही कर रहे हैं तो लोग हमसे कैसे प्रभावित होंगे। वो कहेंगे ये पहले भी निंदा करते थे हमारी, अब भी निंदा कर रहे, ये पहले भी परचिंतन करते थे, अब भी इनके जीवन में चेंज क्या आया। अब लोग तो हमें एक्सपेक्ट ये करेंगे हमसे कि हम किसी के लिए भी बुरा ना कहें, किसी से भी नफरत ना करें, सबको एक समान एक जैसी दृष्टि से देखें, कोई कैसा भी है सबके लिए प्यार की भावना हो, शुभ भावना शुभ कामना हो। अगर ऐसी होगी तो हमारे जीवन को देख के लोगों में मोटिवेशन आएगी परिवर्तन की, नहीं तो लोग कहेंगे ये हमारी तरह ही। तो ये अपने, इसे कहते हैं चलन, जो आप कह रहे थे ना चलन, तो चलन मतलब हमारा जीवन देख के लोगों में बदलाव आता है। आपके रिश्तेदार, आपके मित्र संबंधी, आपके जान पहचान वाले तब संस्था से जुड़ेंगे, बाबा के बनेंगे, जब आपका जीवन उनको इंस्पायरिंग लगेगा। आपके कहने से नहीं वो बनने वाले। अगर आप में अच्छा परिवर्तन हुआ होगा तो वो खुद कहेंगे हम भी चलते हैं, देखो उनका जीवन कितना अच्छा हो गया, कभी रोते नहीं। अब मान लो किसी के घर डेथ हुई, आप भी रोने लग गए, तो कहेंगे ये हमारी तरह ही रोते। और अगर आपके कोई भी गया, आप नॉर्मल उनको दृष्टि देके, उनको हिम्मत देके आ रहे हैं, उनके साथ अच्छा शब्दों में बोल के उनको हिम्मत बढ़ा रहे हैं, रो नहीं रहे, तो कहेंगे इनमें कुछ है, ये दुनिया से अलग है। और ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि हंसने लग जाओ वहां तब भी गड़बड़ हो जाएगी। वहां गए, उनको हिम्मत देनी है, ढांढस बंधाना है, उनको शक्ति देनी है, उनके लिए योग करना है, और उनको कहो हम आपके लिए स्पेशल योगदान करेंगे, और जो आत्मा गई है उसकी शांति के लिए भी हम दान देंगे। तो ऐसा जीवन बाबा चाहता है। लास्ट में मैं यही कहूंगा, ऐसा इंस्पायरिंग जीवन हम बनाएं कि हमें लोग देख के कहें कि अगर सुख, सच्चा सुख कहीं देखना है तो किसके पास है? हमारे पास है। अगर दुनिया में कहीं शांति देखनी है, खुशी देखनी है, तो किसके पास है? इन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के पास है। ये नहीं कि खुशी में खुश हो गए, दुख में रोने लग गए, नहीं। सब चीजों में एक जैसी अवस्था हमारी हो। उसके लिए एक चीज पक्की करो, मुरली क्लास सवेरे कौन कौन सुनता है? मुरली में कौन कौन आते हैं यहाँ? अच्छा, और बाकी दूसरे सेंटर पे कहीं भी आते हैं, क्लास में सुनते हैं ना, मुरली की हैबिट पक्की करो, क्योंकि मुरली बाबा के महावाक्य है। मुरली सुननी ही है। धीरे धीरे सुनते सुनते कभी तो हथौड़ा मारते रहो, कुछ तो बदलाव आएगा। तो बाबा के मुरली रिमाइंडर हैं, हर दिन बाबा कुछ ना कुछ कहेगा, कभी तो अंदर जाएगी बात, अंदर जाएगी तो परिवर्तन भी हो जाएगी। तो और ये वाइब्रेशन है, आप घर में भी पढ़ सकते हैं, पर जब इकट्ठे बहन जी मुरली सुना रही है तो वाइब्रेशन भी होते, वो माहौल होता है। जैसे क्लासरूम में कोई पढ़े और कोई घर में पढ़ ले, प्राइवेट, फर्क तो होता है ना। तो जब क्लास में आप मुरली सुनेंगे तो बाबा की दृष्टि भी पड़ेगी और बाबा की शक्ति भी आएगी
और आप एक दूसरे को देख के मोटिवेट भी होंगे कि अच्छा, इनको तो पूरी मुरली याद रह जाती है, ये तो फटाफट सुना देते हैं मुरली के पॉइंट, कल से मैं भी मुरली ध्यान से सुनूंगी, मैं भी एक एक पॉइंट याद रखूंगा। याद रखेंगे तो चेंज आएगा। पहला पुरुषार्थ करो कि बाबा की बातें याद रहें। माया सबसे पहले बाबा की बात भुला देती है हमारे से, हम भूल ही जाते हैं कि अब क्या करें। हालांकि हर चीज के लिए बाबा ने एक ज्ञान दिया हुआ है कि कोई गुस्सा दिलाए तो क्या सोचना है, ये हो जाए तो क्या सोचना है, कैसे अपने को शांत रखना है, कैसे योग युक्त अवस्था बनानी है, पर माया भुला देती है। तो पहला पुरुषार्थ कि मन में बातें चलती रहे, जो सुनो, जैसे आज का स्लोगन था, उसके ऊपर मनन चिंतन करो, घोटो उसको, बार बार सोचो कि ये कैसे लाऊं मैं प्रैक्टिकल लाइफ में, इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, बाबा ने ऐसा कहा तो बाबा का इसके पीछे क्या राज है, वो सोच के मनन चिंतन करके उसको अपने जीवन में लाओ। तो ये एक नियम बना लो कि मुरली रोज आके सेंटर पे सुननी है। सवेरे नहीं आ सकते, शाम को आ जाओ, शाम को भी तो क्लास होती है ना सब सेंटर्स पे, हाँ तो शाम को आ जाओ, पर एक बार सेंटर पे जरूर आओ दिन में। मेरे को 31-32 साल हो गए, अलग अलग शहरों में रहा मैं, जब से बाबा का बना, कहीं भी गया पर सेंटर पे जाना नहीं छोड़ा। एग्जाम होते थे तो भी जाते थे, जिस दिन एग्जाम हो जाए उस दिन शाम को चले जाते थे। तो उसका फिर बाबा फायदा देता है। बाबा को आप पकड़ के रखो, बाबा आपको और पकड़ के रखेगा। याद से याद मिलती है, तो बाबा की आज्ञा के ऊपर चलेंगे, देखना बाबा इतनी मदद करता है, इतनी मदद करता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी बात हो जाए आपका बाल बांका नहीं होगा, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए पर आपको खुश रखेगा। अच्छा, बाबा को भोग लगा के खाते हैं सभी, बाबा को भोग लगाते हैं, ये भी बाबा की मुरली में है। कई बार आया मुरली में, व्यक्त मुरली में, कि जो बच्चे हर रोज मुझे याद करके भोग लगा के खाएंगे, उनको मैं अंत तक भूखे नहीं रहने दूंगा। कितनी भी विकराल परिस्थितियां आ जाए, अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप में तबाही हो जाए, पर रात लास्ट तक दाल रोटी देता रहेगा या नहीं देता रहेगा? और सत्युग में कितना देगा? 56 प्रकार का यहां देगा और दाल रोटी यहां भी देगा। और ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ। मैंने 10 साल चंडीगढ़ में 10-11 साल रह के खुद खाना बनाया, जॉब पे जाता था, हर रोज बनाता था और बाबा को भोग लगाता था। जरूरी नहीं है कि आपने को सोने की या चांदी की थाली में भोग रखा, ये मन की भाव है, थाली में रख दो। मैं तो पूरी कढ़ाई रख देता था, अभी अकेला अपने लिए तो बनाता था, उससे क्या निकालूं, तो सारा ही बाबा का है। भोग का मतलब है आपने बाबा को याद करके उसको अर्पित करना है, कैसे भी करो, नहीं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो चलो हमारी भावना है कि हम ज्यादा अच्छे में रखते हैं। अब सेंटर पे क्यों थोड़ा सजा के रखते, क्योंकि यहाँ पब्लिक है, सबके सामने अब फूल भी रखने पड़ेंगे, अच्छा सा कपड़ा भी रखना पड़ेगा, वो एक रस्म बन जाती है। और वो बाहर बाहर का रूप है, असली रूप तो ये है कि बाबा को याद करना है। ये नहीं कि चम्मच सोने के रख दिए, मन फिर नहीं लग रहा, वो तो फिर भक्ति वाली बात होगी। मन है, मन लगाना है और अच्छी तरह से बाबा को याद करना है। तो मैंने 11 साल बाबा को भोग लगाया। उसके बाद बाबा ने मेरी प्रमोशन कर दी, मेरे को मधुबन भेज दिया। अब 11 साल मधुबन में हो गए, मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हर रोज अपने आप बन के आ जाता है। 8 बजे क्लास से निकलो, सवेरे जाते ही डाइनिंग टेबल पे जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार होता है, अब बनाना भी नहीं पड़ रहा। तो यही मिल गया ना फल। तो आप भी बाबा को भोग लगाओ, क्या पता आपको बाबा मधुबन बुला ले। या कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि लोग आपको खिलाने लग जाए, और क्या चाहिए। ठीक है ना। ओम शांति। सभी बच्चा भाई का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। सबसे पहले आपको नए साल की खबर को और दिन के बहुत ही देने लोग भी चलते हैं, मूंगफली वगैरह, और वो बच्चों को ये देते हैं।
और गाते में सुंदर बंदे और तेरा कौन बेचारा, और इधर गाते हैं हमारे पंजाब में, इधर लग लग नाम से तो हाँ इधर छोरा छरी जो भी उसके बाद उसके मोबाइल मैंने सुना कि बाहर लोग बोल रहे थे तो मेरे को ये थोड़ा यहाँ भी गाते हैं ना, गा के कुछ मांगते हैं। और संगीत का भी है लाल लोग, हाँ लाल लोग भी और छेरा छेरी भी अच्छा ही है। 28 साल के लिए है। और सबसे बड़ी मोबाइल तो हमारे जो अव्यक्त मास आ रहा है स्मृति दीक्षित बाबा का, उसका बहुत बहुत आपको तैयारियां भी कर रहे होंगे। हर सेंटर में मैंने देखा कंपटीशन चल रहा है, कौन फर्स्ट आए कौन फर्स्ट आए, रेस चल रही है, ठीक है। तो आपने ब्रह्मा बाबा के बारे में तो भाई साहब से सुन लिया बहुत कुछ, हम कुछ जीवन के दो चार बहुत सुना देते हैं। तो जैसे भाई जी बोल रहे हैं ना, हम भी मेरे को लगता है 11-12 साल मैंने खुद अपने हाथों से भोजन बनाया, तो जो सेंटर में आया तो फिर इतना जरूरत नहीं पड़ा भोजन बनाने का। और आने का ऐसे हुआ था कि अनुभव ऐसा कि जैसे मैं कुछ ढूंढता रहता था मंदिर में मस्जिद में हर जगह गया, पर जो मेरे को चीज चाहिए थी ना वो नहीं मिलती थी। कहीं पे भी जाता था तो जो मेरे को चाहिए था जैसे बाबा वो नहीं मिलता था, मंदिर में मिल जाता था। मैं सोचता मंदिर में ठीक है, फिर घर में फिर सेम वैसे गया। तो ऐसे खोजते खोजते एक भाई के साथ ही सेंटर में जाना हुआ, भाई के साथ ही उस भाई को हम सेंटर में लेके गए। वो था पुराना भाई पर मना रेगुलर में जाता था। तो मैंने बोला भैया अपने बैच तो बहुत सुंदर लगा रखा है, पहले गोल्डन सा बैच रहता था ओम शांति का, बहुत प्यारा लगता था, दूर से बहुत अट्रैक्ट करता था मेरे को। तो हम ब्रह्म कुमार हम ब्रह्म कुमार या कुछ ऐसे मजाक में बोलते हैं। तो मैंने आम निर्देशन पर ले चलते हैं नहीं। तो हमारा थोड़ा सा कॉलेज में जो था वो थोड़ा सा अलग ही व्यवहार था, लड़ना झगड़ना ऐसा कुछ था। थोड़े थोड़े नशे भी करने शुरू कर रखे थे हल्के हल्के, क्या मिलता है हाँ वो क्या थोड़ा सा अलग लेंगे, इसको करने से क्या होता है, मेरा ये रहता है कि इसको करने से क्या होता है। तो मैं कभी करता हूँ थोड़ा प्रैक्टिस क्या होता है। तो हमारे वहाँ पर एक मिलता भांग गोपा जिसको बोलते हैं बाबा, उसको मैंने देखा टेस्ट किया बड़ा अच्छा लगा। जैसे हम चल रहे हैं हाँ जैसा नहीं अच्छा बना, थोड़ा पीने से कुछ खाने से। तो शिवरात्रि के दौरान की बात है, मार्च का मंथ होगा, तो वो धीरे धीरे मैंने शुरू कर दिया। और जब मेरे को केमिस्ट्री ना याद नहीं होता था, वो मेरे को क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में घुस, मैंने कहा किसी ने बोला ना कंसंट्रेशन बनती है, तब मेरी कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बनता। तो मैंने बोला केमिस्ट्री में से रटी नहीं जाएगी, मैं इस भांग का प्रयोग करता हूँ। मैंने किया मैं उसको लिया और जैसे कल बात चला था रतनपुर जाना, तो भावरा टेम्पल उसके पीछे बहुत ज्यादा जंगल सा है, उस समय बैठ जाता था। जैसे मैंने सुबह निकल गया 10 बजे और वो थोड़ा सा लेके और फिर मैंने केमिस्ट्री की बुक्स या कोई भी बुक्स लो, फिजिक्स केमिस्ट्री फिर मैथमेटिक्स सब कुछ याद। फिर जैसे मतलब 10 बजे पकड़ा मेरे शाम तक उसी में रहता था। 5-6 बजे लगी सर्दी में कि सूर्य होश ही नहीं। और मैं जैसे पढ़ता था नेक्स्ट लाइन जैसे है ना, तो जैसे समझ से बाबा को याद करा तो मैं उसका समझ के आगे क्या आएगा, इतनी कंसंट्रेशन बनता था बात मत पूछो। तो मैंने सोचा ये अच्छा साधन है, तो ये शुरू किया धीरे धीरे। और फिर मैं खोजता फिर मैंने सोचा अभी इसको करके क्या होता है, भूख ज्यादा लगता है। फिर जैसे कुकर चावल में पता नहीं लगता। हम लोग सारे रहते हैं तो यंग थे भाई, 2-3 दिन से दौड़ के 2 भाई तो 3 भोजन बनाते थे। और एक भाई देसी गाय का घी लेके आता था गाँव से, तो उस घी के बंदे को पता नहीं लगता था। और जो कुकर में चावल होते थे वो पूरे बंदे का भाई खत्म हो गया, और भाई कितने खाएंगे आप। तो वो एक्चुअली जो नशा करते थे तो वो बहुत डिमांड करता भोजन का। तो जब वो खा लिया फिर सो गए, फिर अगले दिन पेपर होता था। अब पेपर देने जा रहे हैं तो वो जैसे स्नान करते थे तो अजीब सा लगता झुन। तो मेरे दिमाग में ऐसा लगता था कल तो मैंने पढ़ा था। फिर थोड़ा सा मैं ध्यान से सोचता था, हाँ उसके बाद बोल रहे थे उसके बाद पूरा का पूरा ना जैसे वो याद आ रहा था, कुछ पेपर मैंने ऐसे निकाले। फिर निकलते एक सेमेस्टर मेरे पीछे बहुत पेपर रह गए 10-12, एक बार में 8 फिर 12 ऐसे निकले मेरे, क्योंकि सेमेस्टर में एक बार भी तो हम लोग हमको तो तुम का मिला था ना 12 साल में तो फिर आ जाएंगे 6 महीने बाद 6 महीने 30 सेमेस्टर आता है। तो मैं बोले कोई बात नहीं,
और ज्यादातर जो रटने वाले होते तो मेरे से रटा ज्यादा नहीं जाता था, पढ़ के भी चल जाता था। मैथमेटिक्स में भी अच्छे नंबर आते, फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरी समझ में बात थी और मेरी 2-3 बार आती गई। फिर मैंने सोचा ठीक भी नहीं है। फिर उस भाई को मैंने बोला, भाई हमारे को भी ले चलो, मेरी कंसंट्रेशन बिल्कुल बिगड़ गई है और मेरे को ना ध्यान लगाना जरूरी, मैं ध्यान लगाते हूँ। तो मैंने कहा ध्यान लगाने जाना पड़ेगा, तो लेके गया। तो एक मेरा फ्रेंड था, मैंने बोला भाई इसको ले चलते हैं भाई को, और नहीं इससे फिक्स रहेगा ना, आवाज बराबर जाएगी, मतलब ऊपर नीचे। तो फिर हम लोग गए भाई को लेके, और सेंटर के बाद मैंने फिर बोर्ड देखा, भाई बोलते आप बोर्ड के फोटो क्यों खींचता है, आप झंडे के फोटो क्यों खींचते हैं। मैंने बोला भाई मेरे फोटो आए ना है, पर बोर्ड और झंडे के फोटो आने चाहिए, इतनी क्या बोला कि मेरे को ज्ञान मिला है। तो झंडा देखा, ये रंग बिरंगी झंडा। अच्छा, जब मैं बोर्ड पर मेरा पंजाब की तरफ ब्रह्मांड हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जब मैं ईश्वरीय तो मेरा दिमाग ईश्वरीय छोटी सी गली में ईश्वरीय विश्वविद्यालय ईश्वरीय, तो मेरे को थोड़ा सा खोज करने की आदत थी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक छोटी सी गली में, अशोक चक्की सुंदरनगर में, हिमाचल। मैं बोला तो फिर मैं इतना अंदर गया, तो अंदर थोड़ा शर्म भी लगता था, बहने ही है। तो एक भाई बोलता भाई वहां नहीं जा, और मैंने पहले सुना भी था अब। तो मैंने पहले ना सुना भी था ब्रह्म वैस के ज्ञान। सबसे पहले जैसे मैं कल गया, सबसे पहले आत्मा का चित्र होता था, उसमें पूरा हड्डी मांस, पूरा हड्डियां दिखाई थी ना, जैसे कंगाल पूरा। तो मैंने ये हड्डी मांस अलग, ये आत्मा अलग, लगता है आत्मा नहीं निकलेगी। तो मैंने वो सोचा ये बात होगा। और फिर मैंने कहा ये व्हाइट ड्रेस में पहने, और व्हाइट ड्रेस में पहने, पता नहीं उसका दिन पति श्री छोड़ ना, ऐसे थोड़ा सा दबाव अच्छा था, वहां पे नहीं जाना खतरा है। फिर उस भाई ने बोला भाई जाना नहीं चाहिए, ऐसा होता है, उधर खाना नहीं है, ऐसा होता है। मैंने बोला आज देखी जाएगी, मेरे को मतलब कंसंट्रेशन बहुत बढ़ रही है, उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, मेरे को जाना है। तो मैं सोच कर मैं अंदर चल दिया। अब वहां पे दे रही है 3, अब हम थोड़ा शर्माते हैं बहनों से, अभी थोड़ा थोड़ा नहीं, पहले बहुत ज्यादा होता था। अब वो दृष्टि ऐसे करके देखी, उसने बंद कर रखा था। मैं थोड़ा नीचे गया, तो फिर मैंने बोले कहाँ से आए हो, मैं कहूँ आपका घर कहाँ, आप कौन हो, ऐसे 2-3 क्वेश्चन किए। तो फिर मैं वहां पे बैठ कर पानी दिया। अब मैं पानी भी ना पीऊं, पानी क्यों नहीं पी रहे हो। अब उस भाई ने बोला था कुछ खाना नहीं होता है, तो मैं सोचा चलो पी लेते हैं। फिर पानी पिया, कुछ बेसन की थी टोली वो खाई। फिर मैं उनको बयान जो सुना दिया, और भाई ने बोला कि मैं जो हमारे को भाई लेके जा रहा था 5 रुपए में खत्म कर दूं। तो फिर मैंने जब वो दीदी सब कुछ टोली वगैरह देखे अंदर की, अब मेरे अंदर चले गए। भाई बोल रहा था मैं मुरली लेने जा रहा हूँ। अब मुरली मेरे समझ नहीं, मुरली कौन सी लेने जा रहा है। उसने कहा आप 2 मिनट रुकिए, मुरली और मैगजीन लेके आता हूँ। मैगजीन तो नहीं समझ आ गई, मुरली मेरे समझ नहीं। अब ऐसे कटन कर रखा था। अब मैंने सोचा शायद इसके पीछे कुछ मुरली बजेगा या क्या होगा, तो फिर मैं इस पर्दे को खोलता हूँ। अब जैसे हम मेरी बहने गई तो कोई नहीं था वहां पे, मैं और मेरा फ्रेंड था। मैं बोला एक बार देख लूं, हाँ देखो। तो मैंने खोला, जैसे चित्र लगा था, वो त्रिमूर्ति का चित्र है। सबसे पहले त्रिमूर्ति का चित्र दिखा दिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर। और जैसे ही मैंने खोलो सेंटर में कहा ऐसे करके, तो फिर मेरे को लगा हाँ अब मैं ठीक पहुंच गया। पता नहीं क्या मेरे को लगा कि अब मेरे को ये कर भी लेना चाहिए कोर्स। और मैं जो ढूंढ रहा था अंदर से सेटिस्फेक्शन हो गई कि मेरे को जो मेरे को चाहिए था वो मिल गया मेरे को। फिर मैंने कहा दीदी कोर्स करें। हाँ जी, कब से, कल से या आज से। तो फिर मैंने कोर्स करना शुरू कर दिया, थोड़ा मैंने शोध कर दिया। फिर कोर्स करने शुरू कर दिया। हमारे प्रैक्टिकल चल रहे थे, तो प्रैक्टिकल भी होता था, तो शाम को कर लिया, कभी सुबह कर लिया, पेपर भी शुरू हो गए। तो मैंने ऐसे करके कुछ गैप में 7 डे का कोर्स पूरा कर लिया। और जब 7 डे का कोर्स पूरा कर लिया, फिर उसके बाद माता बहन आती थी, हम माउंट आबू जाते हैं, वहां पे ऐसा होता है भगवान आता है। तो मैंने फिर बोले कि समय बहुत कम है, विनाश होने वाला है, कि डॉक्टर 2000 की है। फिर मैंने कहा विनाश थोड़ा, तो मैं भी दीदी बोलूं भगवान से मिल लूं। अब वहां पे माता बहन सुनाती रहती, वहां पे गेट नंबर 6 से जाना है,
भगवान का गेट में 6 5 4 9 क्या मतलब है। फिर हमने सुना था कि वहां पे रेत ले रहे, मैंने कहा रेत में कहाँ गेट बने होंगे, ऐसे ऐसे दिमाग में चलता रहता था कुछ। फिर सो जाता था, फिर मेरे को गेट दिखाई देते रात को, फिर मैं सोचता था भगवान आता, फिर गेट, वहां पे भी गेट, मंदिर में भी गेट, क्या चक्कर। फिर मैं बोला दीदी आप मेरे को ना जाना है, तुरंत जाना मोटा वो, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने बोला अमृत वेला, सबसे पहले तो अमृत वेला, मुरली, शाम का योग, सेवाएं। तो मैंने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, कंटिन्यू शुरू दिन से, जैसे उन्होंने बोला कि फिर मैं कंटिन्यू किया। फिर 2-2.5 महीने में उन्होंने भावना को 2 ड्रेस सिला के दी थी, तो वो 10-12 साल तक मेरी 2 ड्रेस में चल गई, एक धोता था एक पहनता था। और मैं सुबह निकलता था स्नान वगैरह करके, और तब बड़े बड़े भोर में हमारे को रुकाया जाता जिसमें 100 होते हैं, 150, 100 मैंने 120 ऐसे करके। तो फिर कंटिन्यू बाबा की मुरली, अमृत वेला, शाम का योग करना शुरू, तब से लेके आज तक मैं नहीं सोचता कि मैंने अमृत वेला कभी मिस किया होगा। तो ये अभी चला रहा है। और मुरली हम लोग भी सेंटर में आके सुने, अभी बताने तरीके से भाई जी बोल रहे हैं, जहाँ पे भी जाता हूँ बाबा कुछ ना कुछ कोई ना कोई सेंटर ढूंढ में मिल भी जाता है। और वही मेरे को एड्रेस भी, मैं जो बुक्स होता है उसको साथ लेके चलता हूँ। मैं शुरू में यहाँ पे छत्तीसगढ़, तब भी मेरे पास कुछ पता नहीं था, घर से 50 घंटा दूर, 3 दिन मैंने भोजन नहीं किया, मेरा मेडिकल चेक किया, बीपी लो। तो हमारा जो दिल्ली से मेरे यहाँ भेज दिया था बिलासपुर, तो बिलासपुर वाला हाउस, वहाँ वेयर हाउस करके एक रोड है, वहाँ भी ऑफिस था। तो हमसे मेरे को पता लगा कि सेंटर नजदीक है, तो तब गीता दीदी जी रहते थे, कांता दीदी भी थी। तो मैंने फोन किया, गीता दीदी ऐसे 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मैं इतने दूर से आया हूँ और मैं आ सकता हूँ। तो हाँ आइए, मोस्ट वेलकम है, इधर झांकियां भी लगी हैं, उस दौरान झांकियां लगी थी, तो उसमें भी सेवन करिए और आइए। तो तब से फिर मेरा छत्तीसगढ़ में आना हुआ, लगभग मैं यहाँ पे 3.5 साल तक रहा। और फिर बाबा ने उसके बाद फिर दोबारा दिल्ली और गुड़गांव में भेज दिया। तो ये थोड़ा सा शौक से आपको सुना दिया, टाइम भी हो गया है, फिर मिलेंगे थोड़ा। तो वैसे ऐसा कुछ नहीं है, क्या होता था हम लोग सिरगिटी में आए थे, तो कम से कम 10 या 8 भाई तो रहते थे रेगुलर। और जब मैं आया तो मैं सबसे छोटा भी था और सारे बड़े बड़े थे, पर मैं सोचूं ये बड़े बड़े उठते नहीं है, और मैं अकेला उठ रहा हूँ, बाकी बोल रहा मैं आ रहा हूँ, देखो तो कोई आ नहीं रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर मैंने थोड़ा सा भाई मैंने कहा उठा करो, तो डंडे में तो नहीं मेरे को, तो मैं रामू सुबह ने कुछ लाठी से रख रखी, तो डराने के लिए ऐसे डंडा तो ऐसे बड़ी लाठी हो रही है कि हाँ कि भाई देखो अमृत वेला भगवान आया और अमृत वेला तो करना भी चाहिए। फिर वो थोड़ा सा फिर मैं डर नहीं होता था, जब उठो या फिर मैं अलार्म लगा देता, अलार्म छोड़ जाता था, खुद चला जाता, तो उठ के फिर भाई भी आ जाते थे। अब वो पूरे दिन थके होते थे, तो कोई उठता नहीं, पर मेरा ये था मैं 11 बजे आऊँ, 12 बजे आऊँ, 1 बजे आऊँ, 2 बजे आऊँ, पर मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती थी। जब से कर लेना फिर मैं उसके बाद भले सो जाऊं, सोता वैसे नहीं था पर कभी सो जाऊं, तो फिर क्या, तो फिर सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि मैं अब देखो भगवान आया हुआ और आप अमृत वेला नहीं कर रहे हैं, और आपका कोई रिलेशन में आ जाए और वो आपको बोले कि भाई वहां पे आना है, या रेलवे स्टेशन आपको उसको लेने जाना, तो मैं हमारी नींद बैठ जाती। मैं ये दिमाग में रखता हूँ। दूसरा कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसको बिजनेस में घाटा पड़ रहा है, तो कितना परेशान होता है, कितना टेंशन। और यहाँ पे भगवान है और हम उठ नहीं रहे, उसके वरदानों को ले ले रहे, फिर क्या फायदा। फिर आप बोलेंगे सती में जाएंगे, फिर श्री कृष्ण के साथ आएंगे, तो कैसे पॉसिबल है, नहीं होगा ना। तो ये जो नियम है ना, ये तो आपको जरूरी करना है। अमृत वेला, दूसरा, तीसरा है, और बाकी ईश्वरीय सेवा, सबको किसी को संदेश भी देना है, किसी को लेके भी आना है। मैं जब था कॉलेज में, मेरे को लगता है मैं 10-15 भाइयों को ऐसे ऐसे सेंटर में लेके आया था। इतना या दुक्का बच्चों में बाकी सारे 1 या 2 बच्चे में, नहीं तो सारे चले गए। तो मेरे को बहुत नशा रहता था, और लोगों को में सारे लोग थे पागल है पागल है, दीदी कॉलेज में पागल है, बोलते हैं आपने भगवान को पा लिया है इसलिए आपको पागल कहा गया है। तो मतलब आप ये ना समझो कि पागल बोल रहे हैं आप, ठीक है वो पागल है। क्योंकि मेरा फुल टाइम भाग जा रहा था, पहले भाग जा रहा था, वो मेरी थोड़ी सी क्या संग चेंज हो गया,
खाना पीना उठना बैठना कम हो गया। मैं फिर फुल टाइम में जब से मैं सच कह रहा हूँ ज्ञान खिलौना बाबा ने सेंटर भी दिए हैं, सेवाएं भी दी है और फ्री में छोड़ा हूँ। भले मैंने रूम लिया हूँ और उस सेंटर में बाजू में रूम होता था मेरा, आज वो नाम मात्र के लिए रूम रहता था, अदरवाइज में सेंटर में रहता था। और हमारे को दिल से ना बहनों की बहुत रिस्पेक्ट रहती थी, अभी भी है। पहले से मैं सोचता था ये बहनें हैं सेंटर में अकेली रहती हैं, बेचारी इतने दूर से आई है, मैंने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। और व्हाइट कपड़े इतनी छोटी एज में पहन लिए, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो यही लेकर रहता था। फिर तो हम सोचते जब हम अपने लिए लेके जा रहे हैं क्यों ना हम सेंटर के लिए कुछ ले चले। मैं अपना बता रहा हूँ, हम क्यों ना समय केवल सब्जी लेने जाते तो सोचता था अब मैं तो ले जा रहा हूँ, अब क्यों ना बाबा के घर के भी ले जाऊं। बहनें तो चलो है पर ऐसा लगता मैं इतना फल ले जाऊं, क्यों ना भगवान के घर के ले जाऊं। तो जितना मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, यदि हम बाबा के घर में कुछ भी लगाते हैं, मैं अब 10 रुपये हमने लगाया ना, 100 रुपये का बेनिफिट हुआ है, 100 में लगाया तो 1000 का। मैं अपने प्रैक्टिकल में सुना तो भगवान की सेवा करता नहीं, तो भगवान आया इसके लिए और भगवान किसका भाग्य बना रहा है। तो कहने का भाग्य यह है कि बाबा के घर में हमारे को तन मन धन से सेवा करनी है और चारों सब्जेक्ट पर फोकस देना। और जैसे भाई जी ने बोला कि जो बाबा की 2 बुक्स है ना, कौन है वो हमेशा हम लोग तो पढ़ते हैं, पर आप लोग 18 जनवरी से पहले उसको पढ़ करके इतना अंदर हो जाता है, खुशी तो होती है। पर बाबा ने जो किया वो हम क्या कर रहे हैं, यदि उसमें टैली करो ना तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना सिंपल जीवन है, क्या बाबा ने लिख दिया आत्मा मैं आत्मा, सारी दीवारों में लिख दिया। यशोदा आत्मा है, पुरानी आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, डोरियां लिख दी। तो कहने का भाग है लास्ट सो फास्ट, ये हमारा अंतिम लेसन है। तो इन चीजों को हमको प्रैक्टिस करते रहना। ये मैंने साल में सुना रहा हूँ कि बाबा के जैसे भाई जी ने बोला 18 कदम ऐसी थी ब्रह्मा बाबा, ये तीन चीजें हमारी जनवरी 18 तक पूरी कवर हो जानी चाहिए। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको तो शक्ति भी मिलेगी और पुरुषार्थ में भी थोड़ी आपकी गति बढ़ेगी और टैली करने को मिलेगा ब्रह्मा बाबा कैसे है और मैं कैसा हूँ। तो ये नशे में छोटा सा सुना के बंद कर रहा हूँ। एक बार जगदीश भाई थे, शायद भाई जी ने सुना, तो जगदीश भाई बहुत नशा रहता था, सोनीपत में रहते थे। तो बाबा ने कुछ लिखने को दिया था उनको कि लिख के लाना है और लिख के भी लाना है, हाँ लिख के लाना है। तो वो लाइट चली गई और सारे लिख के लाए तो उनको पसंद की लाइट चली गई और उन्होंने नीचे स्ट्रीट लाइट के नीचे लिख के लेकर आए। तो नेक्स्ट टाइम पूछा तो किसी ने वो नहीं किया कि हाँ किसने लिखा है, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो एक जगदीश भाई थे, उन्होंने हाँ कि बाबा मैंने लिखा हो। तो कितना निश्चय था, तभी तो भगवान ने बोला 8 फीट की बुद्धि गणेश समझे और न जाने कितने टाइटल दी और दोनों आप जो लिख दिया वो राइट। और एक बार ऐसा हुआ था सोनीपत में, भाई साहब सोनीपत में रहते थे, तो सोनीपत से दिल्ली आना था उनको, तो कोई साधन नहीं था आने जाने का। उस दौरान कुछ आई थिंक स्ट्राइक वगैरह कुछ चल रहा था, ट्रेन आ रही थी कोयले की ट्रेन में। अब रोकते भाई पर स्लो चलती है, कैसे करते करते भाई आप नहीं जा सकते, धक्का भी मारा, नहीं जाना है मेरे को। क्यों नहीं जाना है, भगवान आया भाई, क्यों जाना भगवान। अब सोचे पागल है, भगवान आया ऐसा है ना, वो कर रहे कुछ तो भगवान आया तो बोले बार बार क्यों बोल रहा है। जो बंदा था उसमें गार्ड होते हैं ना, तो मैंने सोचा भगवान का है, ये तो पागल लग रहा मेरे को। उस बंदे ने क्या किया, जैसे भाई साहब उतरे ट्रेन से, उसने भी पहले घर नहीं गया, पहले वहां पे गया कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे भगवान आता है। तो वो पीछे जो स्कूटर लेके उसके चले गए और वहां पे देखा तो बाबा उनको जो मुरली सुनाते हैं या जो सत्संग चल रहा था उसमें बैठ करके उन्होंने तो वो सुना। तो कहने का भाव ये है नशा, हम लोग बहाना कर देंगे ये है जी मैं मुरली नहीं सुन रहा हूँ, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, तो ये बहानेबाजी नहीं चलेंगी। ठीक है, तो मुरली रोज सेंटर में सुनो, अमृत विला करो, शाम का योग करो,
और हम कह रहे हैं सत्यवान में हमारी बेसिक चीजें क्लियर नहीं हो रही है, सत्य कहाँ से आएगा? अब भागवतम में यदि पर्दा खोले तो क्या हो रहा है? कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो कहने का भाव ये है कि हमारे को बेसिक चीजें बिल्कुल 18 जनवरी तक क्या कर लेनी है, पट्टी कर लेनी। ओके, थैंक यू। ऑप्शन लाठी किसी को भी नहीं मारी, लाठी मारी नहीं, ऐसे डराने के लिए, जैसे बाबा की बारी डराने के लिए बोलता था ना, बाकी ऐसा लाठी बाटी मारी बोली किसी ने। भैया दिल्ली में कैसी नवीनता कराते हैं आप पुरुषार्थ? कोई का प्रश्न नवीनता देखो, आशा दीदी हमारी वो हर मंथ में कुछ ना कुछ नया रहता है। अभी उन्होंने क्या कर दिया, 8 ग्रुप बना दिए, तो उसमें क्या होता है, हर एक का कुछ ना कुछ पुरुषार्थ रहता है, तो हर एक को ग्रुप दे दिया, ग्रुप ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार। अभी कुछ टाइम बाबा ने मुरली में बोला था अलग अलग ग्रुप बनाओ, मस्ताना ग्रुप आया होगा, सुना होगा आपने। तो ऐसे 8 ग्रुप बना दिए, तो उसमें पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे किसी ने कुछ टॉपिक दे दिया दूसरे ग्रुप को, फिर उसको सुनते भी हैं, फिर वो करते भी हैं। तो इससे क्या पुरुषार्थ की 2 से सुबह 5 बजे तक वो करते हैं। हमारे ग्रुप में शुरू कर दिया हर मंडे को 2 से 5, ये जरूरी नहीं कि रोज करना है, हफ्ते के 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन कुछ शेड्यूल बना देते हैं। और सेवा भी करना बनता, आप देखते हो वो तो चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। मैं ज्यादा भाषणबाजी नहीं करता हूँ, मैं जो बातें प्रैक्टिकल होता हूँ उसको करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा ऐसा है कि वहाँ पे प्रोग्राम होते हैं तो उसमें भी हमारा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दूसरी चीजों में रहता है। तो सेवा तो करते हैं, जैसे शिवरात्रि आई, बाबा ने शिवरात्रि धमाल से, धूम धमाल से मचाओ, मनाओ। आवाज भी दिल्ली से निकलेगी, तो दिल्ली को जिम्मेदारी दे रखी है, तो दिल्ली राजधानी है और आगे भी होगी। और आप सभी को भी निमंत्रण है दिल्ली का, आप दिल्ली जरूर आना, राजधानी में।